क्या नंबर देंगे। तो इससे ही समझ लो कि जिस दिन ये अमृतपाल का अजनाड़ा इंसिडेंट हुआ है, आपके चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के साथ बॉम्बे बैठे थे। तो ये कैसे क्या आप इनके नंबर क्या होने चाहिए, आप समझ लो। दिस इज टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब गवर्नमेंट का स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट अगर मुख्यमंत्री से नहीं चलता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खोलो, आप संभालो, हम नहीं कर सकते। क्या लगता है आप नहीं, ये नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? कौन सरकार छोड़ेगा? पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के साथ हमारी 75 साल से चल रहा है। और वो सब ड्रोन किस लिए आ रहे हैं? आखिरकार जो वेपन्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं किसी कारण आ रहे हैं, किसी के पास जाएंगे, कोई उनको कोई बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट करता है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकती तो फिर करना पड़ेगा इनको कुछ। एक्चुअली गवर्नमेंट इसमें सिनेरियो आगे मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार है, ओपोजिशन जिस तरीके से आज चल रही है पोजीशन, कांग्रेस इज फिनिश्ड, अकाली दल इज फिनिश्ड, अब बरगाड़ी का भी आ गया कल परसों में। और आम आदमी तो पहले ही लोग कहते गलती कर बैठे हैं। तो बीजेपी हैज अ गुड चांस। तो पंजाब हाँ, नेचुरली है, काम करना पड़ेगा, पर अभी टाइम है। ये तो गलत बात है। देखिए, ये 2015 में हुआ था इंसिडेंट। इन्होंने सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अकाली दल ने इसको दे दिया टू दी सीबीआई। और सीबीआई जब हम आए तो हमने ये लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, और वापस वो केस हम 1918 में वापस आ गया था हमारे पास। और फिर हमने एसआईटीज सेटअप कर दी। तो सारी एसआईटीज की तो चल रहे, अभी केसेस चल पड़े हैं जो बेदबी के थे मैटर्स। जहाँ गोली चली है वो एक की कल आ गई है, परसों एसआईटी ने कोटकपूरा फायरिंग की। एंड एक की अभी चल रही है एसआईटी। लेकिन ये है कि हमने तो एकदम 18 में मैंने लगा दिया था रणजीत सिंह कमीशन, और 17 में, और जिसी दिन जैसे वापस आया और फिर असेंबली ने पास कर दिया कि सीबीआई से वापस लो। सीबीआई से लेके हमने लगा दी। ये जो कोटकपूरे की थी, इसमें कोई इनमें से जो अक्यूज्ड हैं, ये गए हाई कोर्ट में और उन्होंने वापस कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने एक न्यू एसआईटी का हुक्म दे दिया, और फिर हमने नई बना दी थी। उसकी एल.के. यादव की एसआईटी ने कल परसों दिया है। उसमें मैंने तो पढ़ा है जो मैंने अखबार में देखा है, अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उसमें रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। तो जब आएगी फॉर इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी तो बन गई लेकिन कोर्ट में जाएगा तो वहाँ ही फैसले होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। देखो, वो तो ये थी जो मैं आपको बता सकता हूँ उस टाइम से, कि जिस दिन ये बात हुई तो मिस्टर सुखबीर बादल थे दुबई में, वहाँ टेलीफोन से बात डीजीपी की हुई। और होम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर पता नहीं कहाँ थे, पर उनके साथ भी रात को फिर मंतार बरार था। तो कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। अब कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कैसी नहीं है, वो तो कोर्ट ही बताएगा। तो इसको कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए आपको लगता है कि ये जो नेचुरली कोर्ट विल हैव टू डू। पॉलिटिक्स नहीं होनी। इसी एसआईटी जो बनती है वो तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फाइनली तो फैसला कोर्ट ही करेगा ना। सर, क्या लगता है कि जो हालात पंजाब में बन रहे हैं, अमृतपाल भी बैठे हैं, उधर से बहुत ड्रोन भी आ रहे हैं, क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान को लगता है? आप 100% इसका अमृतपाल का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन ड्रोन्स जो आ रहे हैं किसी मकसद से आ रहे हैं ना, किसी उसमें आ रहे हैं AK-47 उनके एमिनेशन, पिस्टल उनकी एमिनेशन, हेरोइन
फिर उसके आ रहे हैं फेक करेंसी आ रही है, और उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि क्वांटम बड़ा 25 किलो अब उठा के नहीं आ रहे हैं ये ड्रोन्स। तो ये किसी कारण किसके लिए आएंगे? कोई गड़बड़ी कराना चाहते हैं ना पाकिस्तान, और गड़बड़ कहाँ हो सकती है? जो ये अमृतपाल वाला हिस्सा है। So this is a government of India will have to be very careful. क्या लगता है कि ये पीछे ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं गला वगैरह, हु इज इंटरेस्टेड इन ओनली पाकिस्तान? तो गवर्नमेंट को इस पर नजर रखनी चाहिए। डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए, और पता करे आया कहाँ से है। दुबई से। हाँ, दुबई से आया तो किसने इसको ट्रेनिंग दिया, उधर कैसे हुआ है, ये सारी बातें उनको पता करना चाहिए। सेंसिटिव इशू पंजाब के लिए, तो क्या लगता है सर कि सरकार को थोड़ा और, पंजाब सरकार को खासकर, क्योंकि लग नहीं रहा लोग रोज यहाँ पे गुंडा, रोज गैंगस्टर मर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, गैंगस्टर, टेररिज्म, पाकिस्तान एक ही साथ एक ही तरफ से काम चल रहा है उनका, और सब इन्वॉल्व हैं इसी में। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का तो देश ही देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है ना। अगर इनकी बात, अगर मिस्टर मान की बात नहीं चल रही तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा। सर, एक राजनीतिक दल भी मतलब बड़ी बात चल रही है कि आपको शायद गवर्नर बनाने की, तो आप सक्रिय राजनीति में रहेंगे या? देखिए, ये तो पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहाँ मैं लंदन में बैठा था, वो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं हिमाचल का बन रहा हूँ, फिर क्या हो गया, पटना का बन रहा हूँ, फिर कर्नाटक, अब बॉम्बे पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की, ना कुछ ऐसा। सक्रिय राजनीति में रहने, आई डोंट नो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है या नहीं रहना। अब बहुत टाइम हो गया ना, 54 ईयर्स हो गए मेरे, तो हाँ, टाइम हो जाता है दैट वन हैज टू नो। पर बीजेपी, देखिए, बीजेपी अभी तक तो बेसिकली ये बात लोगों में आई है कि हमने देख लिया अकालियों को, हमने कांग्रेस देख ली, हमने आम देख ली, अब बीजेपी को टाइम दो, ये थोड़ी चर्चा होने लगी। अब लेट अस सी के अगले साल में क्या होता है। ये वाले आम आदमी पार्टी ये 5, अगर यही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है जैसे चल रहा है अब, फिर तो 5 महीने भी नहीं रहेंगे इनके। ये तो दिस इज टोटल फेलियर। आई थिंक रीजन इसमें और है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी उसमें नहीं रहा गवर्नमेंट में, कभी एक्सपीरियंस ही इनको ना मान को है, ना इसका एक भी आदमी है जो कहीं गवर्नमेंट में कहा रहा हो। नो, एंड ब्यूरोक्रेसी पे आप उनका काम नहीं चलने देते, इंटरफेरेंस हो रही है। सो पिछली बार आइए सर, हड़ताल पे चले गए, पंजाब में शायद नहीं हुआ होगा। नहीं, पहले तो ठीक बार 5 साल के लिए वो था ना प्रेजेंस रूट, एक टाइम तो था, बट वो डिफरेंट टाइम था। अब अगर इन्होंने, आप नहीं चला सकते तो अपने अफसरों की बात मान लो, कुछ उनको नोट्स मंगवा लो उनसे, पढ़ो नोट्स को और फिर अपना मन बनाओ। लेकिन उधर भी नहीं करना चाहते, इधर भी नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगी गवर्नमेंट? नॉर्मली अगर गवर्नमेंट डिसमिस होती है तो इट इज द गवर्नर्स रूल। जो यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ गवर्नर चलाती है। अच्छा, गवर्नर का भी ये खालिस्तान कोई कारण होगा। देखो, मैंने ये नहीं पढ़ा कि क्यों गवर्नर ने ये क्यों करा है, लेकिन वो अखबार मैंने देखी थी, अखबार में थोड़ा सा है कि उन्होंने कुछ लेटर हाँ बनाया था उन्होंने कुछ, बट जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, आई कांट कमेंट ऑन इट। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलता, तो किस तरह से देखते हैं? वेल, टोटल फेलियर है गवर्नमेंट की, इसके देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसका डाउट 1% भी नहीं है कि इनसे नहीं चल रहा काम। एंड जब और इंटरेस्ट नहीं, जब यहाँ आग लगी हुई है, आप बॉम्बे बैठे हो मिस्टर ठाकरे के साथ और उसके साथ,
केजरीवाल के साथ, ये कोई काम है?